नमस्कार। चलिए आज हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अनोखे और मजेदार रूप के बारे में बात करते हैं, रेखा चित्र। सोचिए, ये एक ऐसी कला है जहां लेखक कैनवास पर रंग नहीं भरते, बल्कि शब्दों से ही कागज पर जीती जागती तस्वीरें बना देते हैं। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सिर्फ शब्दों में इतनी ताकत है कि वो एक पूरी तस्वीर बना दें? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। चलिए साथ में इसकी गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई शब्दों से चित्र बनाने का आखिर मतलब क्या है। फिर हम जानेंगे कि रेखा चित्र असल में है क्या और कैसे लिखा जाता है। इसके जरूरी हिस्से कौन कौन से हैं, ये कितने अलग अलग तरह के होते हैं, और हाँ, आखिर में हम कुछ महान लेखकों और उनकी शानदार रचनाओं से भी मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर कैसे कोई लेखक सिर्फ शब्दों के जरिए हमारे दिमाग में एक चलती फिरती तस्वीर बना देता है? देखिए, इसका जवाब ना रेखा चित्र की परिभाषा में ही छिपा हुआ है। यह अंग्रेजी शब्द स्केच का ही हिंदी रूप है। जैसे एक आर्टिस्ट कुछ ही लाइनों से एक पूरा स्केच बना देता है, ठीक वैसे ही एक लेखक बहुत कम शब्दों में किसी इंसान, किसी चीज या किसी घटना को इस तरह बयां करता है कि उसकी तस्वीर हमारे मन में छप जाती है। इसीलिए तो इसे शब्द चित्र भी कहते हैं, यानी शब्दों से बना चित्र। अच्छा, अब जब हम इसकी बेसिक बात समझ गए हैं तो जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि साहित्यिक विधा की खासियतें क्या-क्या हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे कितने खूबसूरत तरीके से समझाया है। यहाँ सबसे दिलचस्प शब्द है कलम का जादू। मतलब ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले के दिल दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ देना है। तो एक रेखाचित्र को क्या चीज इतना खास बनाती है? पहली बात, ये कम शब्दों में बहुत कुछ कह देता है। दूसरी बात, ये सांकेतिक होता है, मतलब सीधे सीधे नहीं बोलता, इशारों में बात करता है। और ये सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं होता, बल्कि किसी घटना, जानवर या प्रकृति पर भी हो सकता है। पर इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि इसका असली मकसद किसी के चरित्र को, उसके अंदर के इंसान को बाहर लाना है। चलिए अब उन बुनियादी चीज़ों को देखते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स जिनका इस्तेमाल करके लेखक एक बेहतरीन रेखा चित्र तैयार करते हैं। किसी भी बेहतरीन रेखा चित्र के लिए ये 6 तत्व बहुत जरूरी हैं। एक मजेदार विषय, पात्र के चरित्र को परत दर परत खोलना, भावनाओं को गहराई से दिखाना, शब्दों से तस्वीर बनाने का हुनर, कलात्मकता और एक साफ मकसद। लेकिन इन सभी तत्वों में से एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे इस विधा की आत्मा ही कह दिया गया है, और वो है चरित्र का उद्घाटन। किसी व्यक्ति या विषय के असली स्वभाव को, उसकी असलियत को सामने लाना ही रेखा चित्र का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और पता है, यही वो चीज है जो इसे एक आम कहानी या निबंध से बिल्कुल अलग बनाती है। ये विधा बहुत वर्सेटाइल है, मतलब बहुत लचीली है। लेखक इसे अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं किसके कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं। रेखाचित्र कई तरह के हो सकते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ किसी चीज का वर्णन करते हैं, कुछ लेखक की अपनी यादों पर आधारित होते हैं, तो कुछ समाज की कमियों पर मजेदार तरीके से कटाक्ष करते हैं। कुछ बहुत इमोशनल होते हैं, तो कुछ किरदारों के मन के अंदर झांकते हैं। इसको समझने के लिए दो बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है महादेवी वर्मा और उनका अतीत के चलचित्र, जो उनकी यादों पर आधारित हैं और बहुत ही भावुक हैं। और दूसरी तरफ हैं शिव पूजन सहाय और उनका वो दिन वो लोग, जो मजेदार व्यंग्य के जरिए समाज की कमियों पर चोट करता है। देखिए, एक ही विधा, लेकिन उसके रंग कितने अलग अलग हैं। तो अब जब हम थियोरी समझ चुके हैं, तो चलिए अब इस विधा के कुछ महान कलाकारों और उनकी अमर रचनाओं से मिलते हैं। हिंदी साहित्य में इस विधा को शुरू करने का क्रेडिट जाता है श्री राम शर्मा को। उनकी किताब बोलती प्रतिमा को ही हिंदी का पहला रेखाचित्र माना जाता है, और ये किताब आई थी साल 1937 में। बोलती प्रतिमा के बाद तो जैसे इस विधा में एक लहर सी आ गई। 1946 में राम वृक्ष बेनीपुरी की शानदार कृति माटी की मूर्तें आईं। फिर 1950 में उनकी गेहूं और गुलाब आई, और 1963 में जगदीश चंद्र माथुर की 10 तस्वीरें आईं। ये दिखाता है कि समय के साथ ये विधा कैसे और भी मजबूत होती चली गई। और इस मैदान में कई महान खिलाड़ी हुए हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और देवेंद्र सत्यार्थी जैसे बड़े बड़े लेखकों ने अपनी कलम से ऐसी तस्वीरें बनाई हैं जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, रेखाचित्र यानी शब्दों से बना एक स्केच। दूसरी, इसका सबसे जरूरी काम है किसी के कैरेक्टर को, उसके सार को पकड़ना।
और तीसरी, ये एक बहुत ही लचीली विधा है जिसमें हर तरह के भाव और विषय आराम से समा सकते हैं। तो अब मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। अगली बार जब भी कोई किताब या लेख पढ़ें तो एक कोशिश जरूर कीजिएगा। सिर्फ शब्दों को मत पढ़िएगा, बल्कि उनके पीछे छिपी उस तस्वीर को देखने की कोशिश कीजिएगा जिसे लेखक ने खास तौर पर बनाया है।